जो अग्रणी नेतृत्वकारियों का एक बैठक आयोजित की गई थी और ये स्टेट गेस्ट हाउस मोराबादी स्थित आज समीक्षा ये की गई कि विगत 2-3 महीना से खतियानी आंदोलन शुरू हुआ और बजट सत्र 25 फरवरी से लेके 25 मार्च तक चली। इस दरमियान हेमंत सरकार ने अपने नियत और नीति स्पष्ट कर दी कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के पक्ष में नहीं है और ये भी उन्होंने चेतावनी दिया जनता की आशा आकांक्षाओं को ठुकराते हुए उनको ये भी कह दिया कि खतियान के आधार पर कभी भी स्थानीय नीति नहीं बनेगा। उसका जवाब में हमें ये कहना है 1982 में अविभाजित बिहार ने जो एक स्थानीय नीति तय किया था, जिस समय झारखंड अलग नहीं हुआ 1982 में, और इस क्षेत्र में भी एक ही बिहार में एक ही राज्य में स्थानीय नीति तय था। उसमें ये लिखा था कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन व्यक्ति का नाम अंकित है या पूर्वजों का नाम है, उन्हीं व्यक्ति को ही उस जिला के मूल निवासी स्थानीय माना जाएगा। ये नया नियम नहीं, 1982 में बिहार में तब जब एक सर्वे सेटलमेंट खतियान के आधार पर अविभाजित बिहार में बन सकता है और आज भी बिहार में लागू हुआ है, लेकिन बड़ा विडंबना बोला जाए कि दुखद आश्चर्य का विषय बोला जाए कि हेमंत सोरेन ने कह दिया कि खतियान के आधार पर नहीं बनेगा। इस संविधान को मैं हवाला देते हुए कहना चाहता हूँ कि ये दुर्भाग्य है 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन आर्टिकल जो प्रोविजन है 371 में प्रोविजन है पंजाब से लेके नागालैंड और आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना, ये तमाम राज्यों का कमाबेश ये 28 राज्यों का ये प्रोविजन किया गया। 22 वर्षों के अंदर में इस संविधान में झारखंड का विधि सम्मत कोई चीज नहीं बनाया गया। इस संविधान में उल्लेखित है कि राज्य स्तरीय ऐसे कानून कि वहाँ के जनहित में जल, जंगल, जमीन, स्थानीयता, रिजर्वेशन ऐसे मामले में जो विधानसभा से पारित होता है उनको केंद्र सरकार की यहाँ भेजी जाती है और वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के 9वें अनुसूची में 9 शेड्यूल में से लिपिबद्ध हो जाता है। तो भारत का संविधान 210 में इजाजत देता है कि अपना मातृभाषा में अभिव्यक्ति कर सकता है। भारत का संविधान में 210 में है। ये भी इन 11 बार सरकार बनी, 5 बार चुनाव झारखंड हुआ कि आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि कोई कोठा में विधायक नहीं बोला, कोई संथाली में नहीं बोला, कोई मुंडारी में नहीं बोला, 5 परगना में बोला। झारखंडी भाषाओं को अवहेलना करने का आरोप इन निर्वाचित विधायक पे लगता है। और तो और इस संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 350A में द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरीली। और यही कानून लग के बंगाल में 1905 में बंगाल बना, KG to PG बांग्ला में पढ़ाई हुआ कहीं भी ढूंढने से हिंदी नहीं मिलेगा। और यही प्रावधान 1936 में उड़ीसा अलग राज्य बना, उड़ीसा में उड़िया में KG to PG तमाम सरकारी थाना में पुलिस में उड़िया ही उड़िया है, वहाँ हिंदी नहीं है। यहाँ हिंदी क्यों थोपी गई 22 वर्षों में? हिंदी राष्ट्रभाषा है, आदिवासी मूलवासी का भाषा झारखंडी का मातृभाषा नहीं है। हम कदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा है। पूरे हिंदुस्तान में अगर हिंदी सबकी मातृभाषा होती तो साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बंगाल में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं हिंदी नहीं है। तो ये राजपथ चलाने का नियम नहीं है। दूसरी बात है भाषा नीति नहीं बनाना, नियोजित नहीं बनाना। उनको ये मालूम होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के लिए विशेष उपबंध इस संविधान में है, आर्टिकल 371D में है। कहा गया है कि जितना भी सिविल सर्विस स्टेट, जैसे झारखंड पब्लिक सिविल सर्विस में टॉप टू बटम, नॉट 3rd ग्रेड 4th ग्रेड, आंध्र प्रदेश में जो वहाँ के मूल निवासी है केवल आंध्र प्रदेश के मिलेगा, ना गुजरात को मिलेगा, ना उत्तर प्रदेश को मिलेगा। ये झारखंड सबके लिए फाटक खुला हुआ है क्या? बिना दरवाजा का घर झारखंड है, बिना गेट का ये झारखंड है, सबके लिए ओपन है क्या? झारखंड पर झारखंडी
हुआ झारखंडी, कौन मूलवासी, ये आज ये लड़ाई के बाद क्या रणनीति बनेगी। मैं संविधान के बाद को कहा, यानी आज तक नीतिगत फैसला 22 वर्षों में नहीं हुआ, ये विडम्बना है, आश्चर्य की बात है। हम युवा पीढ़ियों को अपील करना चाहते हैं। मेरे बारी थी 1986 से 89, मैंने 3 साल का ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन खुद बनाया और 3 साल के अंदर में 20,000 सेना तैयार किया। और तो बात यह है कि जिनको चुना वही बिक गया और जिनको विश्वास किया वो कोई काम का नहीं आया। इसीलिए हमको लगता है आर पार की लड़ाई लड़नी होगी और जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जयप्रकाश नारायण को कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करता। 2.5 साल तक देख लिया, इनमें पारदर्शिता नहीं, दूरदर्शिता नहीं, नियत नहीं है, नीति नहीं है। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का अपील करता हूं और नया जवान को बोलता हूं कि आने वाला दिन में बागडोर को ऐसा चेंज कर दो। आसाम में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन प्रफुल्ल महंतो कुंवरों की सरकार बना। आप आओ नौजवान, झारखंड का भविष्य आपके हाथ में है, तभी झारखंड का तस्वीर बदलेगा। मैं नीतिगत आगे क्या रणनीति बनेगा वो डिपेंड करता नौजवान पर। मैं उनको मार्गदर्शन देते रहूँगा। मैंने घोषणा किया और आज मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं आने वाला कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये भी मेरा सेक्रीफाइस होगा। आने वाला ना विधायक ना एमपी, झारखंड से कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और कोई भी मंत्री से पद का मैं ललायित नहीं हूं। मैं इन नौजवानों को नया लीडरशिप में ऊर्जा दूंगा और नेतृत्व प्रदान करूंगा। इसे जनता मेरे ऊपर क्या या पार्टी क्या करेगा। बीजेपी को रिजेक्ट किया, 85 का स्थानीय नीति बनाया, जनादेश नहीं मिला। ये 32 का खतियान को स्थानीय नीति नहीं बना, हेमंत सोरेन जेएमएम, इसको भी जनादेश साफ कर देगी। तीसरा विकल्प बनाने की जरूरत है। झारखंड में तीसरा विकल्प बीजेपी गठबंधन में नहीं, जेएमएम गठबंधन नहीं। तीसरा विकल्प क्या होगा, ये संकल्प नौजवान को लेना होगा। मैं नीति निर्धारण नहीं कर सकता। नौजवान एकजुट हो, आगे चले, यही मेरी शुभकामना है। हेमंत सोरेन ये किंग बेकार है, इसीलिए सूर सिंह बेसरा किंग मेकर बनना चाहता है। मैं नौजवान को सामने करके उनके हाथ में 2024 में झारखंड का तस्वीर बदलने का सपना देख रहा हूं। झारखंडियों का तकदीर बदलने का सपना देख रहा हूं। एक्ट एंड फैक्ट जानकारी देना चाहता हूं। मैं उनको मार्गदर्शन दे। मैं नेता नहीं। 40 साल पहले मेरे किताब है, ये 40 साल में मैंने रिकॉर्ड बनाया हिंदुस्तान में अलग राज्य बनाने का। छात्र नेता के रूप में मैं नेता नहीं बनना चाहता हूं। मैं एमए पास, LLB, MLA बनना, राइटर एंड फाइटर, 1 to Z तक संविधान का रटा हुआ चीज है। इसीलिए आज नीति बनाना होगा और नीति बनाना पड़ेगा। इस नीति बनाने से मैं इनको गाइडलाइन बना रहा हूँ। मुझे नेता नहीं बनना, मुझे नेता बनाना है, नेतृत्व क्षमता देना है। तीसरा मोर्चा पूरे झारखंडियों को लेके चलेगा या फिर बाहरी भीतरी का मुद्दा भी होगा, बिहारियों को भगाओ, भोजपुरी हटाओ, मगही हटाओ, ये सब भी बातें करेंगे या भारत के नागरिकता डोमिसाइल नीति आर्टिकल 5 में है। इसके आधार पर धर्म का विवाद नहीं होगा, जाति का विवाद नहीं होगा, बाहरी भीतरी नहीं होगा। यहाँ किसी भी भाषा, भोजपुरी भाषा, मगही भाषा, ये बिहार का बेस का है। यहाँ का झारखंडी 9 भाषा का ही अस्तित्व खत्म है, तो यहाँ पर भोजपुरी और मगही भाषा का सवाल ही नहीं आता। जिसका विरोध चल रहा, विरोध होगा। ये आंदोलन से बिहारी भगाओ अब बाहरी भगाओ कतई नहीं होगा। यहाँ भारत का नागरिक है, रहेगा, खाएगा, बिजनेस करेगा, स्कूल चलाएगा, हॉस्पिटल चलाएगा, ठेकेदार बनेगा, जो करेगा अपना। लेकिन इस बार की लड़ाई में खतियान ही आखिरी डंडा होगा, मेन चाबी की होगा। जो खतियान के आधार पर नौकरी, खतियान के आधार पर ठेकेदारी, खतियान के आधार में सारे सुख सुविधा, चुनाव का टिकट, बिना खतियान का चुनाव लड़ने का हमको लगता है सुझाव दे रहा हूँ। युवा शक्ति तीसरा मोर्चा जो बनेगा, जिसका खतियानधारी वो होगा सत्ताधारी। तो झारखंड सबके लिए है क्या? पूरे भारत देश में आर्टिकल 3 में द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट किस आधार पर देश में राज्यों का बंटवारा हुआ? नहीं, चुनाव क्यों लड़ेगा? यहाँ भी लड़ेगा, वहां लड़ेगा। चुनाव आयोग का नियम नहीं है। चुनाव एक जगह वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, एक जगह नियम है। आप बिहार में भी लड़िएगा, यहाँ भी और यूपी में भी। इसे कई उदाहरण है। सरजू राय का
पोतू हो जो है वहाँ चुनाव लड़ गया और सरजूरा यहाँ मंत्री रहा है, आज भी निर्दलीय एमएलए है। ये दोहरी नीति की राजनीति होगा यहाँ पे, कौन बर्दाश्त करेगा? संविधान अधिकार दिया है कि नहीं लड़ने का? आप जाइए ना, बिहार में बोल दीजिए, भोजपुरी में, दिल्ली में बोल दीजिए, 1 करोड़ बिहारी आए वहाँ, महाराष्ट्र में बोल दीजिए, तो ये सब तर्क बेतुका बात है। हमारा कहना है झारखंडियों के लिए प्रायोरिटी है, उसका भाषा, उसका संस्कृति, उसका रोजगार प्रायोरिटी है। बंगाली का प्रायोरिटी है, भाषा, संस्कृति, सारा चीज। तो गुजराती का है। आज भी नीतीश कुमार बोलता है बिहार में उसी को शिक्षक मिलेगा जो बिहार के मूल का है, उसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो बिहार का, यहाँ सबको मिलेगा। झारखंड सबके लिए बना है। आज देवेंद्रनाथ महतो आया हुआ है, विकास महतो आया हुआ है। नहीं, अरे सब लोग आज का मीटिंग में आना था, लेकिन पहले ही बुक हो चुका है। रैली में, मीटिंग में, सभा में आग लगी हुई है झारखंड में। ये भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। तमाम युवा शक्ति हम चाहते हैं कि पुराने जो लोग चुनाव लड़े होंगे उनको बात करके नया पीढ़ी, नया जोश, नया माने खून, इसको सामने आना होगा और तब कुछ बदलाव हो सकता है। और मेरे काफ़ी संभावना है तीसरा विकल्प आज नहीं तो कल 2024 तक यही आंदोलन का उपज एक राजनीतिक समीकरण, ध्रुवीकरण होगा। हाँ। कभी मौका मिलेगा? नहीं, अरे अलग राज्य बनाने वाला को सवाल कर रहा है, आपका पैदा ही नहीं हुआ होगा उस समय। अरे मैं 1 साल 5 महीना विधायक थे, किस पागल कुत्ता ने काटा था मेरे को? लालू ने बोला 1 करोड़ दो, शिबू सोरेन 3.5 करोड़ रुपया दिया, वो ले लिया, घुसकांड में कलंकित किया झारखंड की राजनीति को। मैं त्याग दिया हूं, लड़ाई लड़ा हूं, टेबल टॉक किया, एग्रीमेंट किया, राजीव गांधी के साथ एकॉर्ड किया हूं 89 में, और आप उसे सवाल पूछ रहे हैं कि नौजवान मेरे को विश्वास नहीं कर रहे हैं। नहीं, बाकी और जो चेहरे हैं उनसे युवाओं के इस आंदोलन में सुदेश महतो जैसा आदमी दोहरी नीति के राजनीति खारिज हो चुका है, पहली बात है। दूसरा, ये लोग कितना एक्सेप्ट करेगा, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, केवल जिनको एक बार भी मौका ना मिला हो, नया खिलाड़ी, ब्राजील अर्जेंटीना जब वर्ल्ड कप खेलता है तो वही जर्सी रहता है सिंबल, लेकिन युवा खिलाड़ी रहता है। हमारा कहना है इस बार जो 2024 में खिलाड़ी होगा, इसमें ना दागी हो, ना बागी हो, ना कभी चुनाव लड़ा हो, ना दल बदलू हो, बिल्कुल फ्रेश लीडरशिप एंड फेयर पॉलिटिक्स, ये मैं अपील करना चाहता हूँ।